संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सूर्य का प्रकाश चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न कर देता है। उसी तरह शंकर के इस शिवलिंग का जो तेज पुंज है, मात्र जल का एक पात्र जब हम समर्पित करते हैं, जल का एक भाग भी अगर हम शंकर को दे रहे होते हैं तो उस जल के भाग से हमको जो प्राप्त होता है, लिंग पुराण कहती है कि ऐसा कोई सुख नहीं है जो मनुष्य के खाते में नहीं लिखा जाता। श्रावण के महीने में अगर एक जल की बूंद भी आप शिव को चढ़ा रहे हो तो उसका फल कितना है वो देखिए। अगर एक लोटा पानी भी हम शंकर को चढ़ा रहे हैं तो उसका पुण्य भाग कितना है, उसका लाभ कितना है। आपको पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, शंकर को अगर आप एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो यह मत सोचना कि आप चढ़ा रहे हो, कहीं कोई पुण्यता आपके जीवन की प्रकट हुई होगी, तब जाकर शिव को एक बेलपत्र आप समर्पित कर पा रहे, तब शंकर को आप एक बेलपत्र दे पा रहे हैं। अगर एक लोटा पानी भी आप शंकर जी को चढ़ा रहे हैं, एक लोटा पानी भी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो ये केवल आपकी पुण्यता नहीं, आपके परिवार की, आपके कुटुंब की, आपके कबीले की, आपके पूरे कुल की कहीं पुण्य आई हो। तब जाकर भगवान शंकर की पावन कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, जल भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं, कहीं हमारी पुण्यता। कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता के अंतर्गत, मुख से हर हर महादेव निकल जाना, या मुख से ओम नमः शिवाय निकल जाना, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण निकल जाना, या राम या कृष्ण का नाम निकल जाना। कोई सहजता में नहीं निकलता, इसमें भी हमारा पुण्य है, इसमें भी हमारी पुण्यायिता है। आप 24 घंटे काम करते हो, 24 घंटे व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, सबसे बात करते हो, शक्कर इतने रुपए किलो है, चावल ये भाव है, दाल ये भाव है, पर आपके मुख से शिव का गुणगान निकलता है क्या? नहीं। सुबह घर से निकले तब भगवान का भले स्मरण कर कर निकल गए, शाम को भले घर पहुंचे तब भले आपने शिव का गुणगान कर लिया, पर दिन भर तो आपसे मुख से भगवान का नाम नहीं निकलेगा ना। आप प्रयास करेंगे तो भी प्राप्त नहीं होगा। वो तो शिव करुणा सागर की कभी कभी कृपा ऐसी हो जाती है कि दिन भर मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण निकलता रहता। एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उदर की तृप्ति भोजन से और आत्मा की तृप्ति भजन से। प्रतिदिन इन इंद्रियों को चलाने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। नेत्र को, श्रवण शक्ति को, पांव को, हाथ को, नासिका को, श्रवणता को, मुखता को, प्रत्येक इंद्री को चलाने के लिए, प्रत्येक इंद्री को साधने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। कई लोग तो कहते हैं बिना भोजन होए ना भजन। अगर भोजन नहीं हो तो भजन में मन लगेगा क्या, चित्त लगेगा क्या? आपके वो एक त्योहार आता है ना अपना, हरतालिका तीज, माताएं शिव जी का पूजन करती है, उस दिन कुछ नहीं खाती है। एक करवा चौथ का दिन भी होता है जिस दिन माताएं कुछ नहीं खाती हैं। पर
ये अगर व्रत बनाया गया है, ये व्रत अगर निर्मित किया गया है और माता पार्वती के द्वारा ये सारे व्रत जो बनाए गए हैं, इन व्रतों को अगर हम ध्यान दें, इन व्रतों को अगर हम साधें, तो विचार करिएगा, माता पार्वती ने तो सब छोड़ दिया था, शंकर के लिए सर्वस्व त्याग दिया था। आप भी त्यागती हो, एक दिन आप भी हरतालिका तीज का हस्त नक्षत्र में आप भी व्रत करती हो, आप भी करवा चौथ करती हो, पर दिन भर भूखे रहने के बाद में जब आखिरी में पूजन का जब समय आता है तो तुम्हारी बेचैनी और बढ़ जाती है कि कैसे भी जल्दी सब पूजन हो जाए, कैसे भी हम नचित हो जाए। कैसे भी एक बार ये पूजन संपूर्ण हो जाए और हम फ्री हो जाएं और बाबा की ऐसी कृपा हो जाए कि हमारी पूजन भगवान स्वीकार कर ले। पर दिन भर आप भूखे रहे, दिन भर आपने भोजन नहीं करा, दिन भर आपने पानी नहीं पिया, दिन भर आप कुछ नाश्ता, फलाहार, फल फ्रूट, मिठाई, चाय, नाश्ता कुछ भी नहीं ग्रहण करे, और शाम होते होते भगवान की ऐसी लगन लगाकर कि अब बस पूजन होना है, जल्दी तैयार भी होना है, पूजन हो जाए, जल्दी से मैं नचित हो जाऊं, आधा घंटा 1 घंटा जो भी पूजन होगी उसके बाद मैं कुछ ना कुछ ग्रहण कर लूं, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ पा लूं। अब कोई आपसे कह दे कि पूजन करने के बाद भी आपको चाय नहीं पीना है, पूजन करने के बाद भी आपको पानी ग्रहण नहीं करना है, भले पति का मुख चलनी में देख लो है, भले पति की भी पूजन कर लो, पर इसके बाद भी आपको कुछ नहीं खाना पीना है, पर मन लगेगा क्या? नहीं, कि अब हमने पूजन कर लिया, अब हमको थोड़ा थोड़ा प्राप्त होना चाहिए, अब हमें थोड़ा मिलना चाहिए। उदर की तृप्ति भोजन से बार बार उमड़ उमड़ कराता है कि मुझे चाय पी लेना चाहिए, पूजन हो गई है, हरतालिका तीज का थोड़ा सा पूजन हो गया है तो मुझे चाय पी लेना चाहिए, मुझे थोड़ा सा ये भाग ग्रहण कर लेना चाहिए, मुझे प्रसाद ले लेना चाहिए, मुझे कुछ पा लेना चाहिए। उदर की तृप्ति भोजन से, पर आत्मा की तृप्ति भजन से। ये आत्मा की जो तृप्ति का सुख है वो भगवान के भजन बिना नहीं हो सकता। एक संत एक लोटे को, एक कलश को प्रतिदिन मांजते थे, प्रतिदिन, और खूब अच्छे से मांजते, तो लोटा चमकता भी था खूब जोरदार। आप किसी बर्तन को रोज मांजोगे तो चमकेगा कि नहीं चमकेगा? अरे बोलो तो, जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, दिल से तो बोलो, बर्तन को अगर रोज मांजोगे तो चमकेगा, प्रतिदिन मांजोगे तो चमकेगा, चाहे वो चांदी का हो, पीतल का हो, एल्युमिनियम का हो, कांसे का हो, स्टील का हो, उस बर्तन को अगर आप रोज मांज रहे हो तो वो चमकेगा प्रतिदिन। अब शिष्य बोला, गुरुदेव या आप क्या करते रहते हो, रोज बर्तन मांजते हो, रोज कलश मांजते हो, रोज रोज मांजने की क्या जरूरत है? जिस दिन अगर काम में लेना है कि आज हमको पानी चढ़ाने जाना है या आज हमको भगवान का स्नान करने जाना है, तो उसी दिन इस पात्र को क्यों नहीं मांजते? केवल वही दिन मांजो ना जिस दिन जरूरत है, पर रोज रोज मांजने से कौन सा फायदा है? तो गुरुजी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं इस बर्तन को, मैं इस लोटे को, मैं इस कलश को रख देता हूं। और गुरुजी ने उस कलश को उठाकर रख दिया, गुरुजी ने उस पात्र को उठाकर रख दिया। जब गुरुजी ने पात्र उठाकर रख दिया, रखने के बाद 8-15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, 22 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, और गुरुजी ने कहा, बेटा वो सावन का महीना आ गया है, तो जा कलश लेकर आ और उसको अच्छा साफ कर कर लेके आना, पहले जितना चमकना चाहिए हो। अब ईमानदारी से बोलो, जो रोज बर्तन मांजता था उसकी जो चमक थी, एक दिन मांजने में वो चमक आ सकती है क्या? नहीं आई। फिर थोड़ी मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगी, ज्यादा उसको घसना पड़ेगा, ज्यादा उसको रगड़ना पड़ेगा, फिर भी चमक आ जाए तो बड़ी मुश्किल की बात है। चमक नहीं आई। गुरुजी के पास में आया, गुरुदेव ने कहा, बेटा ये तो पहले जैसा तो चमक ही नहीं रहा। चेला बोला, गुरुजी 1 महीने से रखा भी तो था, अब जब 1 महीने से रखा हुआ है तो वो चमकेगा कैसे? तो गुरुजी बोले, वही तो मैंने तुझसे कहा था
कि रोज रोज मांजेंगे तो चमक बनी रहेगी और वो चमकता रहेगा। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, रोज रोज शिव महापुराण की कथा यदि आप श्रवण करते रहोगे तो संसार सागर में चमकते रहोगे। ये शिव कथा है, ये शंकर की कथा। इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक तरीका शंकर का अनुमोदन है। श्वास रूपी शिव इस शरीर में है तो ये शरीर है, श्वास रूपी शिव इसमें से निकल गया तो ये शव बन गया, फिर इसमें शरीर का कोई भाव नहीं रहा, फिर केवल एक शव है। एक व्यक्ति ने कोई प्रश्न किया है, यहां तो वो पत्र नहीं है पर पत्र आया, उसमें लिखा उसने कि व्यक्ति का सबसे पहला शमशान कहां होता है, सबसे पहला शमशान किस जगह पर है। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में सबसे पहला शमशान उसका घर होता है। मरेगा, भले ये कोरोना महामारी में लोगों के प्राण छूटे तो शमशान डायरेक्ट ले गए, पर बाकी के समय तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मरने वाले व्यक्ति को भले एक्सीडेंट में मरा, काहे में भी मरा, पर सबसे पहले उसको लेकर आते हैं तो घर में ही लेकर आते हैं, मतलब सबसे पहला शमशान तो घर ही है। और एक शमशान से साध कर दूसरे शमशान की ओर भेज दिया जाता। इस शमशान में, जो घर का शमशान होता है ना, इसमें समय को भस्म किया जाता है, और उस शमशान में जब बांध कर ले जाते हैं तो उसमें शरीर को भस्म किया जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं। यहां हमारा समय भस्म हो रहा है, हम हमारे परिवार में रहकर काका, नाना, बुआ, फूफा, मामा, मामी, चाचा, चाची, बुआ, बहन, जमाई, बेटी, पोता, पोती, नाती, पंती, इन सब में अपना समय हम गंवा रहे हैं। इसमें हम अपने समय की आहुतियां दे रहे हैं, इसमें हमारे समय को हम भस्म कर रहे हैं। और जब आखिरी में कुछ भी नहीं रहता, तब इस शरीर में जब कुछ बचा ही नहीं है, समय पूर्ण तरह से जब भस्म हो जाता है, तब इस शरीर को बांधकर दूसरी जगह भेज दिया जाता है कि अब वो शरीर उस शमशान में जाए। शमशान भी बनाया तो बहुत दूर बनाया। एक बार किसी संत से पूछा गया इतनी दूर शमशान बनाने का फायदा कौन सा है, कारण क्या है। संत ने कहा उसका एक कारण है कि जब मुर्दे को घर से लेकर आएंगे, शमशान जब दूर बनाया जाता है, मुर्दे को जब लेकर जाया जाता है, उस समय पर जितने लोग मुर्दे को उठाकर चलते हैं, कम से कम राम नाम लेते हुए तो चलते हैं। शमशान दूर बनाने का कारण भी यही है कि परमात्मा का भजन उतनी देर आप दिल से कर तो रहे हो, उस परमात्मा के दरवाजे जाते जाते राम नाम सत्य बोलते तो जा रहे हो, शंकर का स्मरण करते तो जा रहे हो, शिव नाम लेते हुए तो जा रहे हो। और जितनी देर आप राम नाम लें, शिव नाम लें, कृष्ण नाम लें, भवानी का नाम लें, दत्त का नाम लें, आपकी मर्जी पड़े जिसका आप नाम लें, जितनी देर ले रहे हैं समझ लेना उतनी देर आप इस मन रूपी लोटे को, इस आत्मा रूपी कलश को अच्छे से मांझ रहे हो, साफ कर रहे हो। और जब अगर ये मन ही साफ ना हो तो फिर तन पर कितना भी आप कुछ भी लपेट लो, कुछ भी धारण कर लो, कितना भी पाउडर लगाओ, कितना भी साबुन लगाओ, कितना भी क्रीम लगाओ, ये शरीर किसी काम का नहीं, फिर उसकी महत्वता नहीं। भगवान कभी इस शरीर को देखकर प्रसन्न नहीं होता। भगवान अगर प्रसन्न होता है तो केवल ये मन, ये आत्मा, ये चित्त वृत्ति देखकर प्रसन्न होता है।
आपका भाव क्या है? आपकी चित्तवृत्ति क्या कर रही है? किसी ने गंगा जी से पूछा, गंगा, ए मां गंगा। स्वयं शांतनु ने भी गंगा जी से पूछा था। वो राजा शांतनु जो गंगा जी के पति भी कहलाए, एक बार उन्होंने भी पूछ लिया था। पर बड़ी विचित्र कथा है राजा शांतनु की, जो गंगा के पति बने। बड़ी विचित्र है महाराज, जो गंगा के पति बने हैं। जरा विचार करिएगा राजा शांतनु पर। एक जरा सी गलती, मात्र छोटी सी एक गलती, कौन थे राजा शांतनु? पूर्व समय में राजा महाभीष्म। एक गलती हो गई जो पृथ्वी पर आकर मनुष्य बन गए। पहले भी मनुष्य थे, पर क्रम क्या था इनका ये देख लीजिए कि खूब भजन करना। जहां मंदिर नहीं बनते वहां राजा महाभीष्म मंदिर का निर्माण करते थे। ये गंगा के पति राजा शांतनु पूर्व समय की कथा है कि पूर्व में आखिर इस राजा शांतनु ने ऐसा क्या करा था? राजा शांतनु ने ऐसा किया क्या था जो गंगा के पति बन गए? और पत्नी भी मिली तो विरोधाभासी मिली। कभी कभी विचार करिएगा, पत्नी मिले और आपका विरोध करने वाली मिले ना, तो विचार करना कि हमने पूर्व में ऐसा कौन सा कर्म करा था जो ऐसी मिली है कि हमारा विरोध कर रही है। आप भजन करने बैठो तो वो विरोध कर देती, क्या करोगे भजन करके? ज्यादा परिवार में खर्च कर दो तो बोल देगी। ये भाई बंधुओं में खर्च कर कर क्या करोगे? दिन भर लूटा करते हैं, रहने दो, बहुत कर लिया तुमने, विरोधाभासी। चार दोस्त लोग भोजन कर रहे हैं, उनकी धर्म पत्नियां भी बैठी हुई हैं, और पति ने अगर बिल दे दिया, पैसा जमा कर कर आ गया, या कचौड़ी समोसा पूड़ी भजिया उसका बिल दे दिया, तो विरोधाभास। तुम्हें क्या जरूरत है? तुम क्यों दे रहे हो? तुम्हें क्या पड़ी है जो सारा बिल तुम चुकाए जा रहे हो? विरोधाभास। क्या विचार करना, गंगा के विरोधाभासी हो सकती है? पर राजा शांतनु के कारण गंगा को भी विरोधाभास करना पड़ा। गंगा को भी कहना पड़ा विवाह के समय पर, सुनो राजा शांतनु, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, मना नहीं, पर बात एक इतनी सी है कि आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे और मुझे किसी कार्य के लिए टोकोगे नहीं। ना तो तुम प्रश्न करोगे और ना तुम मुझे रोकोगे, ना तुम मुझे टोकोगे। मेरा मन, मैं जो करना चाहूंगी मुझे करना पड़ेगा, और मेरे मन के अनुसार मैं कुछ भी कर सकती हूं। मेरे मन के अनुसार बहुत कुछ मुझे करना होगा, बस प्रश्न मत करना, और ना मुझे रोकना ना मुझे टोकना। और वही हुआ था। गंगा जी के जितने बच्चे होते थे गंगा पानी में बहा कर आ जाती थी, और राजा शांतनु रोक नहीं पाते थे, विरोधाभासी थी। कारण क्या था? क्या मेरी गंगा महारानी विरोधाभासी हो सकती है? नहीं। किसी एक व्यक्ति के कारण गंगा को भी विरोधाभास करना पड़ा। कितना दानी थे महाराज पूर्व में राजा शांतनु। राजा महाभीष्म जिनका नाम था पूर्व समय में, राजा शांतनु का नाम था राजा महाभीष्म। और यह महाभीष्म इतना दान करते, इतना पुण्य करते, इतना सत्कर्म करते, इतना भजन करते। कहीं मंदिर नहीं, मंदिर बनवा दिया। कहीं तालाब नहीं, तालाब बनवा दिया। कहीं कुआं नहीं, कुआं बनवा दिया। कहीं बावड़ी नहीं, बावड़ी बनवा दी। जहां मन करता उनका पुण्य करने का, दान करने का, सत्कर्म करने का, जहां मन होता वहां कर देते थे।
इस मृत्यु लोक में आने के बाद लोग कितने यज्ञ करते हैं, कितने अनुष्ठान करते हैं, कितना दान करते हैं, कितना पुण्य करते हैं, कितना सत्कर्म करते हैं, इसकी लेखावली देवताओं के पास में रहती है। शास्त्र ये कहता है, महाभारत तो यहां तक कहती है कि राजा महाभीष इतने अश्वमेध यज्ञ करे थे, इतना पुण्य करा था कि जो डायरी थी लिखने वाली वो डायरी तक भर गई थी। अब विचार करिएगा जरा, मतलब लोगों का जो पुण्य का हिसाब है ना वो रखना सरल है, पर राजा महाभीष का हिसाब रखना बहुत कठिन है। राजा शांतनु जो पूर्व में समय थे उसका हिसाब रखना बड़ा कठिन था। बस एक गलती कर गए राजा महाभीष, दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान संकीर्तन सब करा, पुण्य कमा कमा कर इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने सम्मान देकर इनको ब्रह्मलोक में स्थापित कर दिया कि अब तुम्हें कहीं नहीं जाना, अब आपको ब्रह्मलोक में रहना, अब आप ब्रह्मलोक में निवास करिए और ब्रह्मलोक का निवास करो, ब्रह्मलोक में रहो। अब एक बार ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी थी, ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा, और ब्रह्मदेव के कमंडल में जो गंगा विराज रही थी, उसने सुंदर कन्या का रूप रखकर, सुंदर स्त्री का रूप रखकर, इतनी सुंदर वस्त्र धारण कर कर, आभूषण को पहनकर मां गंगा जैसे ही कमंडल से बाहर निकलकर जाने लगी, इतने में जैसे ही गंगा निकली और गंगा कमंडल से निकलकर जा रही थी, निकलते समय पवन का वेग चला, और पवन का वेग चला तो गंगा मैया का जो साड़ी का पल्लू था, जो एक वस्त्र था, वो थोड़ा सा उड़ा, वस्त्र उड़ा, गंगा जी के मस्तक से वस्त्र नीचे हो गया। जितने देवता उस सभा में विराजमान थे, जितने देवता उस सभा में बैठे थे, सब ने अपने नेत्रों को नीचे कर लिया। कितना सुंदर संवाद है इस गंगा महारानी का। शिव महापुराण के इस संवाद को जिंदगी भर याद रखना। जितने भाई, जितने माताएं, जितने बच्चे, जितने बुजुर्ग, जितने युवान बहन भाई, जितने कथा को सुन रहे, इस कथा को अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। पहले भी कहा, बार बार कहा है, अंधों को देखकर कभी नहीं हंसना, शरीर से विकलांग को देखकर कभी नहीं हंसना। कोई बहुत गरीब हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई दरिद्रवान हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई दुर्बल हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई शरीर से बहुत मोटा हो गया उसको देखकर ना हंसी है, कोई कैसा हो गया उसको देखकर हमें नहीं हंसना है। क्योंकि शास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया कि मनुष्य का एक जन्म जिस पर वो हंसा है, वैसा ही जन्म उस मनुष्य को एक बार लेना पड़ता है। इस मृत्यु लोक में आकर किसी की संतान नहीं है, उसको देखकर नहीं हंसना। सब कई हमारे यहाँ 8 साल संतान, हमारे यहाँ 10 साल, हमारे यहाँ 15 साल, हमारे यहाँ 20 साल नहीं हुए, अब उसको देखकर मुस्कुराना नहीं, हंसना नहीं। कोई शरीर से बेकार हो गया हो, किसी को शरीर में दाद हो जाती है, किसी को खुजली हो जाती है, किसी का, ये चमड़ी है, ये शरीर है। किसी का भरोसा नहीं है महाराज, कितना सवार हो गए उसको, हो सकता है उसको देखकर कोई हंस दिया, कोई मुस्कुरा दिया, कोई कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी का पाया टूट गया, कुर्सी है, बैठे हो, टूट गया, गिर गया, वहीं पर खड़े हुए लोग हंस दिए, मुस्कुरा दिए। याद रखिएगा, ये सारा आपको इसी मृत्यु लोक में, इसी शरीर में भोगना है, कोई दूसरा नहीं। यही इसी जगह पर। अरे भाई, गंगा के घाट पर एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण, एक विद्वान ब्राह्मण गंगा के घाट पर प्रयागराज में निवास करता था।
और वह प्रयागराज में रहने वाला ब्राह्मण गंगा के पार जाकर कथा कहने जाता था, प्रवचन देने जाता था। जब वो प्रवचन देकर आता था तो उसको एक बार आवाज सुनाई दी, भैया रुको, भैया ए पंडित जी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा प्रवचन हमको भी दे जाओ, थोड़ा सा ज्ञान हमको भी दे जाओ, थोड़ी कथा हमको भी सुना जाओ। उसने आवाज लगाई। इसने पलट कर देखा, ब्राह्मण ने कोई दिख नहीं रहा। ब्राह्मण पलट कर देख रहा है तो कोई नजर नहीं आ रहा। ब्राह्मण चले गया, दूसरे दिन फिर गया, फिर आवाज आई, फिर कोई बोला, भैया रुक जाओ, पंडित जी थोड़ा सा ज्ञान हमको दे जाओ। पंडित जी ने देखा आखिर ये रोज रोज कौन बोलता है। पंडित जी का ध्यान गया तो एक मगर बैठा हुआ था और मगर चिल्ला कर कह रहा था, पंडित जी आप मेरी ओर देखो, मैं मगर की योनि में हूं, मैं बोल सकता हूं, मुझे ये वर प्राप्त हो, मेरा निवेदन स्वीकार करोगे? आप इतनी दूर कथा चले जाते हो, इतनी दूर आप प्रवचन देने जाते हो, मां दक्षिणा कितनी मिलती है? तो इतने में पंडित जी ने कहा, मैं क्या को दक्षिणा बताऊं तेरे को? नहीं, दक्षिणा कितनी मिलती है? तो बोलो। पंडित जी ने बोला तुरंत, एक सिक्का मुझे प्राप्त होता, एक मुद्रा मुझे प्राप्त होती। एक सिक्का मिलता है ना आपको? हाँ। मगर बोला एक सिक्का एक मुद्रा मैं आपको दूंगा, आप इतनी दूर प्रवचन देने जाते हो, उसकी जगह प्रवचन मुझे दे दो। ठीक है। पंडित जी तो बड़े खुश हो गए, इतनी दूर नाव से जाओ, पैसा लगाओ, उसकी जगह यहीं की यहीं मुद्रा मिल रही, यहीं की यहीं सिक्का मिल रहा। पंडित जी ने उस मगर को प्रवचन देना चालू कर दिया। मगर रोज एक सिक्का सोने का निकाल कर दे देता और सोने का सिक्का पंडित जी लेते घर चले जाते। आज मगर के मन में कथा सुनते सुनते ज्ञान उपज गया, और ज्ञान उपजा तो मगर ने विचार करा कि मेरे में जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये पंडित जी के द्वारा प्राप्त हो गया। पंडित जी से कहा, पंडित जी अब मेरा मन होता है कि मैं इस गंगा से त्रिवेणी तक जाऊं और त्रिवेणी में गोता लगाकर अपने जीवन को समाप्त कर दूं। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, मैंने कथा सुन ली, प्रवचन सुन लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब मुझे यहां नहीं रहना, अब मैं गंगा छोड़कर त्रिवेणी में जाकर अपने शरीर को छोड़ूंगा। पर मेरा एक मन है, जिस घड़े में से मैं सिक्का निकाल कर लाता था वो घड़ा मैं आपको देना चाहता हूं, आप उस घड़े को रख लीजिए, जिससे आप आनंद पाएंगे। पंडित जी तो खुश हो गए, भले कथा नहीं करना पड़े, भले प्रवचन नहीं करना पड़े, पर घड़ा तो मिल गया, नहीं सोने से भरा हुआ। पंडित जी ने घड़ा लिया, लाओ जरा ला के दो। पंडित जी को घड़ा दिया। पंडित जी इतने खुश होकर, इतना ठाका लगाकर, मुस्कुराकर जाने लगे, अब ये जाए त्रिवेणी नहाए और मैं घड़ा लेकर जाऊं। और पंडित जी घड़ा लेकर जैसे जाने लगे, इतने में मगर खूब तेज ठाका लगाकर हंसा। जैसे ही हंसा तो पंडित जी ने पूछ लिया कि तू हंस क्यों रहा? तेरा ठाका लगाने का कारण क्या है? तेरे हंसने का कारण क्या है? तेरे मुस्कुराने का कारण क्या है? तो इतना हंस क्यों रहा है? उसका क्या कारण है? मगर बोला, मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हारे गांव में एक रामू नाम का धोबी रहता है, उसके पास में एक गधा है, उस गधे से जाकर पूछना कि मगर क्यों ठाका लगाकर हंसा था। पंडित जी ने मन में सोचा, मैं इतना विद्वान पंडित, लोग मुझसे पूछने आते कि मकान कब बनाऊं, छोरा छोरी का ब्याह कब करूं, कब मुंडन करूं, कब ये करूं, कब वो करूं, और मैं गधे के पास जाकर पूछूं कि मगर क्यों हंसा था ठाका लगा। मैं ये तो मेरे को मूर्ख समझ रहा, ये तो मेरे को पागल समझ रहा। पंडित जी ने नहीं पूछा। फिर भी एक बार सामने से रामू जब जा रहा था धोबी और उस गधे के साथ जा रहा था, तो पंडित जी ने देखा आज पूछ ही लो। अब मन में बात तो खटके ना, किसी की बात अब सुन लो, सुनने के बाद मन में तो खटके, रात की नींद नहीं आए, जब तक उसकी पता नहीं लगा लो तुम कि आखिर सही है कि गलत है, तो जब तक तो तुम्हें नींद नहीं आने वाली। बड़ी मुश्किल से आ खटक गया, और ऐसा खटका पंडित जी ने रोक लिया उस रामू के उस गधे को, और गधे से पूछा, ए गधे मुझे ये बता कि वो मगर मुझे देखकर हंसा क्यों? जब मैं घड़ा लेकर चला तो मुझे देखकर क्यों हंसा? तब उस गधे ने कहा, वो मगर बड़ा समझदार है, उसको मालूम है कि मैं गधे की योनि क्यों पाया। तो पंडित जी बोले, तू गधा क्यों बना, तेरी सुना दे ला। तो उसने कहा, मेरे गधे बनने का कारण एक है कि मैं भी पूर्व समय का बहुत विद्वान था, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान।
मुझ में भी बड़ी विद्वत्ता थी। फिर मैंने भी बड़ी विद्वत्ता प्रदान करी लोगों को। दुनिया के लोगों को मैंने भी बहुत ज्ञान दिया, खूब प्रवचन दिया, खूब कथा कही, खूब बोला मैं। तो इतने में पंडित जी बोले, तू गधा क्यों बना वो तो बता। तो के वही तो बता रहा हूं, मैं भी बहुत विद्वान था, मैं भी प्रवचन दिया, मैं भी कथा किया, मैंने भी खूब ज्ञान दिया, खूब ज्ञान दिया। एक बार मेरे को भी कलश मिल गया, घड़ा मिल गया, जिसमें खूब रत्न मिल गए, सोना चांदी मिल गया, मैं लेकर आ गया, मैं भी लेकर आ गया। गधे की योनि क्यों मिली वो तो बता। बस कारण इतना सा हुआ कि जो ज्ञान मैंने दुनिया को दिया वो मैं अपने में नहीं उतार पाया, इसलिए गधे की योनि को पा गया। कलश तो मिल गया, सोना चांदी भी मिल गया, आप प्रवचन करेंगे, कथा करेंगे, विद्वत्ता रखेंगे, दुनिया को ज्ञान बांटेंगे, आप धन तो कमा लोगे, आप धन तो एकाग्रित कर लोगे, पैसा भी जोड़ लोगे, संपदा भी बना लोगे, जमीन जायदाद भी बना लोगे, घर बंगला भी बना लोगे। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, 5 कार जितने भी वर्णन किए हैं, इन 5 कारों में से एक कार है कथाकार। जितनी बात कहे उतनी बात खुद पर भी अमल करे तो राष्ट्र को संवरने में दे। हम खुद सुधरे, गायत्री परिवार हम सुधरेंगे, जम के बोलिए युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। बदलोगे कब वो भी तो तारीख निश्चित होना चाहिए, सुधरोगे कब वो भी तो तारीख निश्चित होना चाहिए। दुनिया के लोग तो सुधरने के समय पे कि बेटा मुझे भगवान की कथा सुना दे। दुनिया के लोग प्राण छूटते समय, कोई मर रहा है, किसी के प्राण जा रहे हैं और बहू गीता जी का पाठ सुना रही, सुनाओ। पर किसी किसी घर में तो हमने ये तक देखा कि कोई मर गया उसके बाद भी गीता जी को वाचन किया जा रहा है। मरने वाले के पीछे गरुड़ पुराण लोग वाचते थे, आजकल गीता जी का पाठ सुनाते हैं। जब कोई मर गया उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हो गया तो घर में बैठकर गीता वाच रहा है। गीता मरे हुए जीव को नहीं सुनाई गई थी। अर्जुन मरा नहीं था जिस समय भगवान कृष्ण ने गीता का वाचन किया था। अर्जुन के प्राण नहीं छूटे थे जिस समय भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई। अर्जुन मरा नहीं था जिस समय भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई। अर्जुन का मन सो चुका था, आत्मा झंझोड़ चुकी थी, आत्मा सो चुकी थी। गीता मरे हुए को सुनाने का प्रसंग नहीं है। गीता जब ये मन, ये आत्मा काम में, लोभ में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में, अपनों में फंस जाए, उसको निकालने का, उसको जगाने का प्रसंग है गीता। पर दुनिया के लोग, कोई मर गया तो गीता जी वाच लो, चलो आजकल फैशन में हो गई, गरुड़ पुराण की जगह लोग गीता जी वाचे। तो मर गया उसको गीता क्या सुनाओगे, तो निपट के गया उस। गीता तो वो कि जीते जी भजन करता, अच्छा कर्म कर कर चलता, नाम स्मरण कर कर चलता। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, लता पत्र पक्षी पशु हर एक में मैं समाया हूं। जब सब में वो समाया हुआ था तो फिर परिवार में जरा सी जमीन के पीछे झगड़ा कर करके मर गया। जब भाई में भी परमात्मा है, बहन में भी परमात्मा है, नाते में भी परमात्मा है, रिश्ते में भी परमात्मा है। भगवान कह रहा है गीता जी में कि एक एक लता पत्र पक्षी पशु जलचर थलचर वायुचर, जितने आकाश मंडल में तारे जीव, जितने भी कण कण, हर एक में मेरा भगवान बसा हुआ है। तो फिर भेद कहां से आ गया कि ये पराया और ये मेरा? जेठानी के बच्चे को अगर चाय बना कर दी, कम दूध की दे दी, खुद के बच्चे को चाय बना कर दी, ज्यादा की दे दी। दुकान पर खुद का बेटा आया, निकालकर 500 का नोट दे दिया, और भाई का बेटा आया, निकाल के 100 रुपए दे दिए। ये भेद कहां से आया? अरे सीधी सीधी प्रसंग है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? हर एक में अगर भगवान बसा हुआ है, गीता के शब्दों पर अगर हम चले, हर एक में परमात्मा अगर बसा हुआ है, हर एक के भीतर अगर परमात्मा समाया हुआ है, तो हमारे भीतर ये कपट, हमारे भीतर ये छल, हमारे भीतर ये बेईमानी कहां से आ सकती?
पहले कहा था बच्चों को गीता पढ़ाओ, गीता सुनाओ। जो बच्चे गीता पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, एक दिन अदालत में खड़े होकर गीता पे हाथ रखना पड़ता है।